आज मैं लगाने वाली हूँ ब्रोकली और लेटस आइसबर्ग के सीड। ये दो सीड के पैकेट मैंने लोकल मार्केट से परचेज किए हैं और ये विंटर में ही बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। इनको लगाने के लिए मैंने सीडलिंग ट्रे का यूज किया है। सीडलिंग ट्रे में अगर कोई भी सीड लगाते हैं तो वो रूट बॉल के साथ में आप निकाल कर उनकी सेपरेट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रूट बॉल उनके डिस्टर्ब नहीं होते हैं। लेटस और ब्रोकली के सीड आप दिसंबर मंथ में, स्पेशली मैं गुजरात से हूँ तो दिसंबर मंथ में ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छे से जर्मिनेशन भी होता है। और साथ में सर्दियों के टाइम में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनवरी फरवरी में ही सर्दियाँ पड़ती हैं, उसके बाद में विंटर्स खत्म हो जाते हैं, तो इनके जो हेड रहते हैं ब्रोकली के, ये विंटर में ही बन पाते हैं, नहीं तो ऐसे छिटके छिटके रहते हैं। तो इनके सीड ग्रो करने के लिए मैंने सीडलिंग ट्रे में एल मतलब लेटस लिख दिया है और बी मतलब ब्रोकली लिख दिया, जिससे कि इनके सीड जब ग्रो होंगे तो हमको पता चलेगा कि ये ब्रोकली के सीड है या लेटस के सीड हैं। इनके सीड ग्रो करने के लिए मैं जो यूज कर रही हूँ वो कोकोपीट का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हो। कोकोपीट में बहुत अच्छे से सीड जर्मिनेट भी होते हैं क्योंकि हल्का मीडिया रहता है और साथ में रूट भी बहुत अच्छे से बन पाती हैं। तो मैंने खाली इसमें कोकोपीट का यूज किया है, जो कि मेरी लूज कोकोपीट है। अगर आपके पास में ब्रिक्स वाली कोकोपीट है तो आप उसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके और थोड़ा सा उसको सनलाइट में रखकर धूप दिखाकर फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब इन सीड को ग्रो करने के लिए हम ये कोकोपीट को सीडलिंग ट्रे में फिल कर लेंगे, उसके बाद में ही हमको इनके सीड ग्रो करने हैं। तो पहले मैं इसको फिल कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम सीड को ग्रो करेंगे। सीडलिंग ट्रे में अगर आप सीड लगाते हैं तो उनकी रिपोर्टिंग बहुत आसान रहती है। अब आप देख सकते हैं कोकोपीट मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। अब हम इसमें सीड ग्रो करेंगे। सीड ग्रो करने के लिए मैंने जो कोकोपीट लिया है वो थोड़ी सी मॉइस्चर ऐड है और अब हम इसमें से ब्रोकली के सीड निकालेंगे, फिर उनको हम जर्मिनेट करेंगे। ब्रोकली के सीड थोड़े से राई की तरह दिखते हैं, मतलब मस्टर्ड की तरह दिखाई देते हैं, थोड़े से साइज में छोटे रहते हैं। इनके एक एक सीड को हमको एक एक होल में डालना है और ऊपर के साइड ही रखना है। सीड को ज्यादा नीचे नहीं दबाना है, अगर ज्यादा सीड नीचे चला जाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। इसलिए सीड को आपको ऊपर ही रखना है और फिर हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देना है। इस तरीके से सीड को ग्रो करना है। अब हम करेंगे लेटस के सीड को ग्रो। तो लेटस के सीड जीरे की तरह दिखाई देते हैं, कलर व्हाइट रहता है और थोड़ी सी पतले रहते हैं। तो इनके भी एक एक सीड ही डाल देना है। अगर कहीं 2 सीड चले गए हैं तो आप उनको उठाकर सेपरेटली अलग कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इनके सीड ग्रो करने हैं और उसके बाद में फिंगर की मदद से इनको अच्छे से प्रेस कर देना है और वाटरिंग कर देना है और इनको धूप में ही रखना है या ढक के भी रख सकते हैं।